यूनिट सेकंड में वेक्टर स्पेस, वेक्टर अलजेब्रा, इन चीज़ों को कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसका रिवीजन की ज़रूरत है। तो वेक्टर स्पेस या यूक्लिडियन स्पेस में वेक्टर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, इसको हम आज देखते हैं। वेक्टर स्पेस में अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो उसको आमतौर पे पी, क्यू, ए, बी इत्यादि के ऊपर वेक्टर का साइन बना के प्रेजेंट करते हैं। वेक्टर स्पेस या यूक्लिडियन स्पेस कोऑर्डिनेट स्पेस की तरह ही होता है। सपोज दैट इस तरह से थ्री डायमेंशनल कोई स्पेस है जिसमें इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको हमने आई के कोवेरिएंट मान लेते हैं वेक्टर स्पेस में, वाई एक्सिस को हम जे के कोवेरिएंट मान लेते हैं और जेड कोऑर्डिनेट को हम ए के कोवेरिएंट मान लेते हैं। तो जो जो पूरा स्पेस है इसको हम यूक्लिडियन स्पेस या वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसमें किसी वेक्टर पी, क्यू, ए, बी एक्सेट्रा का मतलब है कि कोई एक पॉइंट है और ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर वो है। अगर पी पॉइंट है तो वेक्टर पी, ए पॉइंट है तो वेक्टर ए, और इसके ऊपर हम एक एरो का साइन बना देते हैं। पी के जो कोऑर्डिनेट है ए बी सी, पी के जो कोऑर्डिनेट है ए बी सी को हम वेक्टर पी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्योंकि पी के जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने ए बी सी माना है, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के जे वेक्टर पी को प्रेजेंट करता, या इसको हम वेक्टर पी की जगह वेक्टर ओपी भी लिख सकते हैं। वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हुआ हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी लेंथ, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो है, इन दोनों चीजों को मिला के एक वेक्टर बनता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि वेक्टर पी का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो इसके लिए जो फार्मूला है इसको प्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, मॉड दो पैरेलल लाइन के बीच में वेक्टर पी को लिख के, पी को अगर अकेला लिखेंगे तो पी होगा, अगर इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया तो पी डिनोटेड अ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है आई जे और के कोफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन एंड देयर आफ्टर रूट, यानी कि मोड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जे वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब इसमें थर्ड चीज है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को छोड़ दें केवल डायरेक्शन की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन था वो था आई, जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन था वो हमने के माना था, वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन था उसको हमने माना था जे। लेकिन वेक्टर पी का डायरेक्शन क्या है, तो वो पी का जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इसको कैप कैप पहना देते हैं हम। इसका मतलब हो गया कि एक वेक्टर है पी जिसका कि केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, तो इसको पी कैप, और पी कैप को फाइंड आउट करने का फार्मूला है वेक्टर पी अपॉन मोड पी, यानी कि वेक्टर पी जो यहाँ पे जी वाला गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल इतनी सी चीज होगी ए आई प्लस बीजी प्लस सी के। तो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर पी।
थर्ड बात जो इसमें समझने की है, फोर्थ बात हो गई, वेक्टर पी अगर हमें दिया हुआ है, एक स्लाइड पीछे कोई छूट रही है शायद, चलो देखते हैं, कोई नहीं। जो पी वेक्टर था इसको हमने ओपी कहा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इफ वेक्टर पी इज गिवन ai प्लस bj प्लस ck एंड q ci प्लस fj प्लस gk, तो वेक्टर ऑपरेशंस जो है उसमें है कि वेक्टर p और q को जोड़िए, तो वेक्टर p प्लस q, इसको हम चाहे तो r वेक्टर माने दे रहे हैं, जो कि है p प्लस q, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा a प्लस ई आई प्लस बी प्लस एफ जे प्लस सी प्लस जी के, यानी कि इन सारे के कोफिशिएंट्स को हमें आपस में जोड़ देना है। अब यह कोफिशिएंट अगर नेगेटिव में है, अगर सपोज दैट ए आई माइनस बी जे होता, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो माना जाएगा माइनस बी, और सारे साइन अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर हमें वेक्टर p दिया हुआ है और वेक्टर q दिया हुआ है, तब हमें वेक्टर pq करना है, pq फाइंड आउट करना है। pq को मतलब p इंटू q नहीं है, p इंटू क्यू, p डॉट क्यू, वो हो जाएगा डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, वो चीज नहीं है यहाँ पे एक हमें दूसरे वेक्टर को पता करना है जो कि पी क्यू वेक्टर है। और p वेक्टर का मतलब क्या है, एक्चुअली ओपी वेक्टर है, ओरिजिन से p, और q वेक्टर का मतलब क्या है, ओरिजिन से q, q जो है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। तो क्यू क्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है कि क्यू के कोफिशिएंट में से पी के कोफिशिएंट को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ दे रहे हैं। जैसे कि कोई वेक्टर स्पेस या यूक्लिडियन स्पेस है, इसमें अगर कोई वेक्टर पी दिया हुआ है तो, और एक वेक्टर दिया हुआ है क्यू, तो इनको जोड़ने के लिए क्या मेथड है, पी प्लस क्यू क्या है, हम इनके कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देते हैं, पी प्लस क्यू कर देते हैं। लेकिन अभी हमें कौन सा वेक्टर चाहिए है, पी क्यू, पी क्यू का मतलब है पी से स्टार्ट और क्यू पे खत्म, ये वाला जो वेक्टर है ये पी क्यू वेक्टर कहलाएगा। और पी प्लस क्यू वेक्टर क्या कहलाएगा फिर, पी प्लस क्यू वेक्टर क्या कहलाएगा, जो पी प्लस क्यू वेक्टर है एक्चुअली ये वाला वेक्टर है जो पी प्लस क्यू वेक्टर है। तो जो पी क्यू वेक्टर, जो पी प्लस क्यू वेक्टर है, और इसके अकॉर्डिंग टू हमें चाहिए है पी क्यू वेक्टर, यानी कि क्यू से स्टार्ट और पी पे खत्म। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, दिस इज द पी क्यू। और अगर हम क्यूपी करना चाहे तो क्या है, क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, क्यूपी इज इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू। इस तरह से इस फार्मूले के हिसाब से हमें वेक्टर पी क्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में है। इस न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देखेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल इसके बाद की क्लास में हम और लेंगे। हमें इफ वेक्टर p दिया हुआ है, वेक्टर q दिया हुआ है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू p प्लस q। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले p प्लस q वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दैट p प्लस q इज इक्वल टू r, अगर हमने मान लिया इसको
तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा इनके सारे के कोफिशिएंट को आपस में जोड़ देना, आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट में जे के कोफिशिएंट को, के कोफिशिएंट में के कोफिशिएंट को। तो इस तरीके से हमारे पास जो वेक्टर आर आएगा वो आएगा 2 माइनस 1 1 आई प्लस -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 × 2 j 0, 2 + 3 5 के। तो हमारे पास वेक्टर आर आया आई प्लस 5 के। अब उसी तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मोड आर, चाहो तो इस पे वेक्टर आर ऐसा चढ़ा सकते हैं, एक इज इक्वल टू आई प्लस 5 के, और मोड आर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसमें चूंकि जे है ही नहीं तो आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर, जे है नहीं यानी जे का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर इसमें लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 स्क्वायर अगर हमने लिख दिया इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, इसको हम जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट 26 आएगा, तो अंडर रूट 26 का पूरे में डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन रूट 26 आई प्लस 5 अपॉन रूट 26, इज द आंसर। तो एक न्यूमेरिकल को आज हमने वेक्टर ऑपरेशंस को कंप्लीट किया। थैंक यू।